Hello class, this is Miss Babita. Welcome back to our online EVS class. On this class, we will start our first chapter, that is some organ system. So, some organ system का जो थोड़ा बहुत information आप लोगों को introduction दे दिए थे, मुन्ना सर आप लोगों को दे दिए थे. मैं फिर से वही चैप्टर को रिविजन करवाऊंगी और बाकी जो रेस्ट चैप्टर है फिर से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है. सो सम ऑर्गन सिस्टम, और चैप्टर का नाम है सम ऑर्गन सिस्टम. Our body has many organs. An organ is a part of the body that has a particular function. Function का मतलब job. The eyes, nose and ears are external organs that lies on the outer side of the body. The brain, heart and stomach are internal organs that lies inside the body. So organ system में देखो, our body has many organs. जैसे कि हम लोगों को पहले से पता है हमारा जो बॉडी है कैसे बना हुआ, कैसे है, बहुत सारा ऑर्गन्स को लेके हमारा बॉडी बना हुआ है. तो ऑर्गन का मतलब क्या है? ऑर्गन ORGAN ऑर्गन है. ऑर्गन का मतलब है एन ऑर्गन इज ए पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हैज ए पर्टिकुलर फंक्शन. ऑर्गन का मतलब क्या है? ऑर्गन जो होता है वो हमारा बॉडी का ही एक पार्ट होता है जिसका कि एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है. सब ऑर्गन का अपना अपना एक एक फंक्शन होता है, कुछ सबका एक अलग अलग काम होता है. जैसे कि द आइज, नोज एंड ईयर्स आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स दैट लाइज ऑन द आउटर साइड ऑफ द बॉडी. जैसे कि हमारे जो आई, नोज, ईयर्स ये सब जो है वो क्या है? एक्सटर्नल ऑर्गन से. एक्सटर्नल ऑर्गन क्या है? जो कि एक्सटर्नली बाहर में है और हम लोगों को दिखाई दे रहा है. किसके बाहर है? बॉडी के बाहरी साइड में है, आउटर साइड ऑफ द बॉडी है. आई को हम लोग देख सकते हैं, नोज को देख सकते हैं, ईयर्स को देख रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है एक्सटर्नल ऑर्गन्स. द ब्रेन, हार्ट एंड स्टोमक आर इंटरनल ऑर्गन्स दैट लाइज इनसाइड द बॉडी. और जो रहा हमारा इंटरनल ऑर्गन भी होता है, ऑर्गन्स दो टाइप का होता है, एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन. एक्सटर्नल ऑर्गन का एग्जाम्पल है आई, नोज, ईयर्स. इंटरनल ऑर्गन्स का एग्जाम्पल क्या है? ब्रेन, हार्ट, स्टोमक. ये सबको तुम लोग देख पा रहे हो. ब्रेन को देखी हो कभी भी? ब्रेन जो होता है हमारा हेड के अंदर होता है, देखी हो कभी? नहीं. हार्ट को भी देखी हो? नहीं देखी हो. हाँ, पिक्चर में देखी हो, लेकिन सच में हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है. क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि वो बॉडी के अंदर है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? इंटरनल ऑर्गन बोला जाता है. और ऑर्गन्स क्या होता है? बॉडी का एक पार्ट होता है जिसका कि सबका क्या होता है? अपना अलग अलग फंक्शन होता है, काम होता है. जैसे कि आइज़ का काम क्या है? देखना. नोज़ का काम क्या है? सूंघना और ब्रीथिंग करना. ईयर का काम क्या है? सुनना. आई को कभी हम लोग बोल पाएंगे क्या? सुन बोल के. आँख से देखने के लिए बोलते हैं, आई से सुनने नोज़ से कभी भी देखने के लिए बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं. इसका मतलब क्या है? सबका है अलग अलग काम होता है, ठीक है. मेनी ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी वर्क्स टुगेदर इन ग्रुप. हमारे जो बॉडी में बहुत सारा ऑर्गन्स होता है, कुछ ऑर्गन होते हैं, क्या होते हैं? टुगेदरली वर्क करते हैं. टुगेदरली मतलब एक काम करने के लिए भी 2-3 ऑर्गन मिल के काम करते हैं, ग्रुप होके काम करते हैं. जैसे कि तुम लोग कोई भी जो खेलते हो, कभी कभी खेलने के टाइम अकेले भी खेलते हो, मोबाइल में खेलने के टाइम अकेले खेलते हो, और जो बाकी कुछ गेम्स होते हैं वो क्या करते हैं? ग्रुप होके खेलते हो कि नहीं? वैसे ही कुछ ऑर्गन क्या होते हैं? मिल के एक काम करते हैं ग्रुप होके, ताकि वो काम परफेक्टली हो सके, ठीक है. ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन क्या है? पता चला. ऑर्गन एक बॉडी का पार्ट है जिसका कि सबका एक एक काम होता है. लेकिन यहाँ पर देखो और एक आया, हमारे चैप्टर का नाम है ऑर्गन सिस्टम. तो ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या है? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन, मतलब ग्रुप मतलब 2 से ज़्यादा ऑर्गन मिलके, वर्किंग टुगेदर, मिलके जो काम करते हैं. क्यों काम करते हैं? टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन. कोई भी एक पर्टिकुलर काम करने के लिए अगर 2 से ज़्यादा और कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलके एक काम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम. यू हैव टू बाय हार्ट दिस. A group of organs working together to perform a particular function is called an organ system. The heart, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? The heart, veins and arteries work together to carry blood to the different parts of our body. They perform the circulatory system. ठीक है. सो एक काम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है? हमारे बॉडी में देखो, हमारे बॉडी में बहुत सारा ज़्यादा क्या होता है? ब्लड होता है. ब्लड
ब्लड एक जगह ही रहता है क्या? नहीं, ब्लड क्या होता है हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो जो सर्कुलेट करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए जो हेल्प करते हैं, कौन कौन हेल्प करते हैं? हार्ट, वेन्स एंड आर्टरी। ये तीनों मिलके क्या करते हैं? एक काम करते हैं जिसका नाम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड बॉडी में जो फ्लो हो रहा है इनके वजह से ही हो रहा है। लेट अस सी व्हाट द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। सो यहाँ पर हमारे इस चैप्टर में बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम के बारे में दिया गया है, जिससे कि हम लोग ऑर्गन सिस्टम जो बहुत सारा होते हैं उससे कुछ ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम क्या है? द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या है? डाइजेशन। डाइजेशन वर्ड कभी सुनी हो? डाइजेशन, जो हम लोग खाना खाते हैं वो क्या होता है? बाद में डाइजेस्ट होता है। अगर खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो हम लोगों को कभी भूख नहीं लगेगा। खाना अगर पेट में रहेगा तो फिर से भूख लगता है क्या? नहीं। पेट से जब बाहर निकल जाता है या फिर वो फूड अगर बॉडी में काम में आता है, ब्लड बन जाता है, फिर से हम लोगों को भूख लगता है। तो वो बॉडी से जो हम लोग खाना खाते हैं वो जाता कहाँ से है, कैसे जाता है, कौन लेता है, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम में है। ठीक है, सो फर्स्ट इज योर द डाइजेस्टिव सिस्टम। द फूड वी ईट कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली बाय द बॉडी. It has to be changed into a form that the body can absorb and use. The process of changing food into a form that the body can absorb is called digestion. The organs which work together to digest food from the digestive system, they are the mouth, food pipe, stomach, liver, pancreas, small intestine and large intestine. So digestive system क्या है? देखो, द फूड वी ईट कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली बाय द बॉडी। जो भी हम लोग फूड खाते हैं, आप लोग फूड खाते हो, हर रोज खाते हो, तो वो जो फूड हम लोग खाते हैं डायरेक्टली क्या होता है? पेट में जाता है, लेकिन बॉडी में यूज नहीं होता है। फूड हम लोग क्यों खाते हैं? टू गेटिंग एनर्जी, एनर्जी पाने के लिए खाते हैं। लेकिन हम लोग फूड खाते ही एनर्जी पा जाते हैं क्या? नहीं पाते हैं। तो कैसे पाते हैं? डायरेक्टली बॉडी में नहीं जाता है। तो कैसे होता है फिर? इट हैज़ टू बी चेंज्ड इनटू ए फॉर्म दैट द बॉडी कैन ऑब्जर्व एंड यूज। जो फूड हम लोग खाते हैं वो क्या होता है? चेंज होता है। किस तरीके से चेंज होता है? जिसको बॉडी ऑब्जर्व कर पाएगा, जिस फॉर्म को बॉडी लेगा उसी फॉर्म में चेंज होता है फूड। तो जो फॉर्म में चेंज होता है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड इनटू ए फॉर्म दैट द बॉडी कैन ऑब्जर्व इज कॉल्ड डाइजेशन। जो प्रोसेस में फूड चेंज होता है बॉडी ऑब्जर्व करने के लिए, बॉडी को जो फूड चाहिए उसको यूज करने के लिए, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड इनटू ए फॉर्म दैट द बॉडी कैन ऑब्जर्व इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन स्पेलिंग क्या है? DIGESTION। डाइजेशन का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग। जिस प्रोसेस में, डाइजेशन एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में फूड चेंज होता है, फूड चेंजिंग प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डाइजेशन। फूड चेंजिंग प्रोसेस इन द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, जो प्रोसेस में बॉडी में फूड चेंज होता है उसको बोला जाता है डाइजेशन। The organs which work together to digest food from the digestive system. The organs which work together, जो organs फूड को डाइजेस्ट करने के लिए काम करते हैं और हेल्प करते हैं, उसी ऑर्गन्स को वो ऑर्गन्स लोग मिलके क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ऑर्गन फूड डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं उस ऑर्गन लोगों को क्या बोला जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, दे आर कौन कौन सा ऑर्गन मिल के डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म करते हैं? माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, लीवर, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। सो कौन कौन सा ऑर्गन फूड डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं? माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, लीवर, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो कितना ऑर्गन्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये एक ग्रुप हुआ कि नहीं? ऑर्गन्स का एक ग्रुप हुआ कि नहीं? 7 ऑर्गन्स मिलके एक काम किए। कौन सा काम? डाइजेशन करने का काम किए हैं। तो वो ऑर्गन्स लोगों को क्या बोला गया? डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सारे जब मिलके जो काम करते हैं उनको क्या बोला जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम।
डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा काम करते हैं? डाइजेशन। ठीक है, इतना सारा ऑर्गन्स मिलके एक काम करते हैं, दैट इज डाइजेशन। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जो खाना खाएं वो डायरेक्टली जाके बॉडी में यूज हो जाता है, लेकिन बॉडी उसको यूज़ नहीं करता है। कैसे यूज करता है? उसको चेंज करके, जो फूड हम लोग खा रहे हैं वो चेंज होता है, फिर जाके बॉडी उसको यूज़ करता है। देखो हम लोग जब खाते हैं, क्या अगर हम लोग रोटी खाते हैं तो पेट के अंदर भी वो रोटी ही रहेगा क्या? वो क्या हो जाएगा? पेट के अंदर जाते हैं वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है कि नहीं? मुंह में ही टुकड़ा हो जाता है। तो हम लोग जो खाते हैं वही तो पेट में नहीं जाता है ना, उसको क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। तो चेंज जो होता है उसको बोलते हैं डाइजेशन। चेंज होने के प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। और वो जो प्रोसेस जो ऑर्गन्स मिल के कर रहे हैं उनको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, सो विद दिस योर टुडेज क्लास इज ओवर। थैंक यू।